हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जैसे रेड सर का लाइव हुआ था ओ कनेक्ट पर, तो ये अभी ओ कनेक्ट पर हुआ और वो टॉप क्वालिटी के साथ हुआ। जो भी इसमें फीचर्स थे वो यहाँ पे शो हुए, तो मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई जब वो लाइव थे। तो जैसे पहले वो ओ कनेक्ट पर लाइव आए थे तो वहाँ पे इश्यू आ रहे थे, टेक्निकल इश्यू आया था, लेकिन अब जब वो लाइव आए हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उन्होंने बताया कि पेमेंट में जो इश्यू आ रहा है वो शायद आज रिजॉल्व कर लिया जाएगा। फ्राइडे से को ये इशू आना शुरू हुआ था, मतलब आप कह सकते हैं वीकेंड पे इशू शुरू हो गया था। तो रेड सर ने बताया कि ये इशू इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें ओन पैसिव का रोल नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ये करती है। ये सारा सिस्टम थर्ड पार्टी देखती है। जो पेमेंट का सिस्टम है वो सारा थर्ड पार्टी के हाथ में है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें ओन पैसिव नहीं देख सकता। कोई भी कंपनी होती है सारे काम एक तरह से आप कह सकते हैं खुद नहीं करती, तो वो डिवाइड कर देती है। जो कि काम ऐसे होते हैं पेमेंट से रिलेटेड काम हो या और इस तरह के काम है, तो वो कंपनी डिवाइड कर देती है कि जिससे कि कंपनी के जो रियल वर्क है उस पर किसी तरह का बर्डन ना पड़े। तो इस वजह से थर्ड पार्टी का इसमें रोल है। थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा इसमें इशू आ रहा है, और अभी जो इशू आया है उसे जल्दी ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा। कंपनी ने बोल दिया है थर्ड पार्टी को कि आप इसे जल्दी से सॉर्ट आउट करें, क्योंकि कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से ओ कनेक्ट बाई नहीं कर पा रहे हैं फाउंडर। तो ये मतलब लीडर आके इस तरह की बातें बता रहे हैं कि जो एक तरह से जो प्रॉब्लम हो रही हैं उनके बारे में सामने आके बता रहे हैं। तो शायद ये चीज़ें हमें रियल लगती हैं कि हाँ ये चीज़ें वास्तव में ऐसी हो रही हैं, इस टाइम पे इस तरह की दिक्कत आ रही है। अभी जो थर्ड पार्टी का है, कंपनी ने ये बता रहे हैं, रेड सर ने बताया कि थर्ड पार्टी को हायर उन्होंने किया हुआ है। तो थर्ड पार्टी अभी देख रही है चीज़ों को और जल्दी ही ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो सारा ये चीज़ें हैं। अब उन्होंने बताया कि जो इस वीक में है, इस वीक में कॉरपोरेट वेबिनार भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कॉरपोरेट वेबिनार नहीं हुआ है, और जब कॉरपोरेट वेबिनार होगा तो ये ओ कनेक्ट पर ही होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोग कहते थे कि अभी जूम पे ही मीटिंग क्यों होती है, तो ये अब सभी चीज़ें आपको ओ कनेक्ट पे ही दिखाई देंगी। रीज़न ये है कि इसमें नए फीचर्स और ऐड किए ऑन किए गए हैं, और नए फीचर्स के साथ ये चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव की गई हैं। तो टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए बैकएंड पे एक टीम लगातार काम कर रही है, ये मिस्टर रेड ने बताया। तो सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड हैं कि कैसे हम टेक्निकल जो इशू आ रहे हैं उन्हें सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते रहें, और जो चीज़ें हम नेगेटिव बनाती हैं उन्हें हम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें। क्योंकि देखिए ये टेक्निकल प्रोडक्ट होता है, उसमें कोई ना कोई कभी कोई इशू आ जाता है, तो कंपनी बैकएंड पे उन चीज़ों को देखती रहती है। और हम ये सोचते हैं कि जो टॉप लीडर्स हैं उनको कुछ इसके बारे में नहीं पता है, जबकि उन्हें हर चीज़ पता होती है कि क्या टेक्निकल इशू आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फाउंडर फेस कर रहा है। एक एक चीज़ लीडर्स को पता होती है। और लास्ट मंथ जो कंपनियों के साथ टाई अप हुए हैं ओन पैसिव के, आपने देखा होगा 21 सितंबर और 25 सितंबर के जो इवेंट हुए थे वो अच्छे बड़े इवेंट थे, कि जैसे कंपनियों के साथ टाई अप किया गया है, तकदीर के साथ टाई अप किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कंपनी आगे बढ़ रही है, और कंपनी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को एक तरह से एक फैलाव कर रही है। कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़े एरिया में अपना फैलाव कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केटिंग के थ्रू कंपनी को जान जाए। और आप देखेंगे दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट दुबई में होते हैं। वहाँ का आप मेट्रो स्टेशन देखेंगे, वो सारा एक तरह से ओन पैसिव ने कैप्चर कर रखा है। बुर्ज खलीफा पे इवेंट होते हैं। तो ये ऐसे इवेंट है जो कि एक्साइटेड करते हैं एक तरह से फाउंडर्स को भी, कि हाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है ओन पैसिव के साथ, कि हम कह सकते हैं फाउंडर कि देखिए ओन पैसिव ये वही ओन पैसिव है जिसके फाउंडर्स हम लोग हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसमें आता है, और एक हम प्राउड फील करते हैं कि हम वो ओन पैसिव के फाउंडर्स हैं। तो 16 से GTS ग्लोबल भी होगा, एग्जीबिशन होगा। इसमें क्या होगा, जो नई नई कंपनियां हैं, जो IT सेक्टर की कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, वो यहाँ पे भाग लेंगी, जिसमें से ओन पैसिव भी एक है। अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक मौका होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एग्जीबिशन में देखिए मतलब बहुत लोग वहाँ पे आते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट को, चेक करते हैं अपने प्रोडक्ट को, एक तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, उसकी फीचर्स समझाए जाते
जाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट वहाँ से भी हमें मिलने वाला है, कितने लोग हमारे से जुड़ने वाले हैं, ओन पैसिव से जुड़ने वाले हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ओन पैसिव लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और ओन पैसिव की ये चीज़ें हमें शायद फ्यूचर में और अच्छा रिजल्ट देंगी, जो कि अब हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ओन पैसिव में क्या लगती है कि यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ नया होता रहता है, डेली कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन होता रहता है, डेली हमें कुछ ना कुछ नया पता चलता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो टीम है, टॉप लीडर्स भी हैं, जो टीम है वो रेगुलर अपडेट रहते हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि क्या हो रहा है और आगे हमारा विजन क्या है और हम क्या करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हर बंदा यहाँ पे ओन पैसिव में एक्टिव रहता है, हमेशा 24/7 एक्टिव रहता है, हर तरह की यहाँ पे अपडेट हमें अवेलेबल होती रहती है। तो ये भी सबसे बड़ी बात है। दूसरा विड्रॉल को लेके था, तो विड्रॉल में जो इशू आ रहे हैं अभी, जैसे जिन्होंने अपना कमीशन जनरेट किया है, देखिए डिले होने का रीज़न ये है कि अभी फर्स्ट फेज है एक तरह से कह सकते हैं विड्रॉल का, तो इस वजह से थोड़ा सा वो दिक्कत आ रही है। और अभी हमारा ओ वेरीफाई नहीं आया है, जब ओ वेरीफाई हो जाएगा तो सिस्टम से चीज़ें होने लग जाएगी। अभी जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो मैनुअली हो रहा है, मैनुअल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। ओ वेरीफाई आने के बाद इन चीज़ों में मतलब इस तरह का डिले नहीं होगा जो कि अब हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ों को मैनुअल चेक करने में और एक सिस्टम में डाल के उसे अपडेट करने में इतना टाइम नहीं लगता। मैनुअल देखने में, एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक करने में, एक एक आईडी चेक करने में, बैंक अकाउंट वेरीफाई करने में, तो उसमें टाइम लगता है। तो जब हमारा ओ वेरीफाई आएगा तो शायद इन चीज़ों में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे अभी मैनुअल हो रही हैं तो सिस्टम से होने लग जाएंगी, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें एक तरह से अपग्रेड हो जाएंगी, जो कि हम आज के टाइम में देख रहे हैं कि सिस्टम स्लो चल रहा है। हम देखते हैं कि सिस्टम बहुत स्लो है, जैसे कि पेमेंट का इशू कभी आ जाता है, कभी हम देखें विड्रॉल में इशू आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। कभी सिस्टम में एरर शो कर देता है, कभी किसी के अकाउंट में डेबिट हो जाता है, कभी किसी के में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह के इशू हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जल्दी ही ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है और अभी भी देखेंगे हम कॉर्पोरेट वेबिनार जो होगी ओ कनेक्ट के नए वर्जन पे होगी। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि किस तरह का वहाँ पे हमें फीचर्स देखने को मिलता है, क्योंकि नए नए फीचर्स ओ कनेक्ट के साथ ऐड ऑन किए जा रहे हैं और इसे अपग्रेड किया जा रहा है। तो हम देखेंगे इसका ये वर्जन कैसे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अभी टॉप लीडर्स आके सामने इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपको नई नई चीज़ें आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलने वाली है। और जो बात रही ट्रैफिक की, कि ट्रैफिक भी हमें जल्दी ही यहाँ से अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि कंपनी जो भी कर रही है वो सिर्फ यहाँ पे अब ट्रैफिक लाने के लिए ही कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो हमें अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है ट्रैफिक, वो है कस्टमर की, हमें यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अवेलेबल हों। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट ऑन पैसिव से जुड़ी हुई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।